जय हिंद साथियों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी पर। मैं संजय कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आज की अपनी इस नई क्लास में, जो कि अनुपात से संबंधित है। इसके पहले हमने अनुपात से संबंधित एक वीडियो और अपलोड किया है, उसे अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग उसे ज़रूर एक बार देखें, फिर पार्ट 2 को देखें, जिससे आप लोग को अनुपात निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे हम अनुपात को जो है एक बार जोड़ के, जो इसके पहले हमने क्लास को लिया था, वीडियो को अपलोड किया है, उसे संबंधित एक प्रश्न को देख के फिर आगे बढ़ेंगे। अगर आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक करें, और जिस भी साथी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को भी शेयर करें। इसके पहले जो हमने क्लास ली है उसको हमने प्लेलिस्ट में बना के अनुपात समानुपात से संबंधित उसमें डाले हैं, और हम इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल देंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं, फिर उसके बाद नए टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि रमेश के पास 12,000 रुपये था। वह इस धन को अपने 3 पुत्रों ए बी सी में जो है क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में विभाजित करता है। तो बताइए कि प्रत्येक को कितना धन प्राप्त हुआ। तो कैसे निकालेंगे, पहले इसको हम जो है बिना फार्मूले के अर्थात साधारण नियम से जो है हल करते हैं, उसके बाद ट्रिक से भी इसको हल करते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले माना जो इनके पुत्रों को धन दिया गया है उसको मान लेते हैं। तो देखिए पहले माना ए को मिला धन, कितना मानेंगे, तो देखिए 2 दिया है तो 2x को मानेंगे, 2x, और b को मिला धन, कितना मानेंगे, देखिए यहाँ पे 3 दिया है तो 3 मानेंगे, 3x। अब देखिए c को मिला धन बराबर कितना दिया है 5, तो 5x मानेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए इन 3 संख्याओं का जो योग है पूरा कितना है 12,000। तो क्या करेंगे, इन सब को जोड़ लेंगे, a प्लस बी प्लस सी कर देंगे। तो देखिए कितना दिया, बराबर कितना दिया है 12,000। ठीक, अब देखिए a कितना है 2x प्लस b कितना है 3x और c कितना है 5x, बराबर कितना है 12,000। ठीक, अब इन सबको जोड़ लेंगे तो 5 3 8 8 2 10, तो 10x बराबर 12,000। ठीक, अब देखिए x का मान कितना निकल जाएगा, 1 0 से 1 0 को काट देंगे तो x बराबर कितना आ गया 1200। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए a को मिला धन बराबर, यहाँ करते हैं, a को मिला धन बराबर, अब देखिए a को मिला धन बराबर, हमने x का मान कितना निकाला है 1200, और यहाँ 2x है तो 2 गुणे 1200 करेंगे, कितना हो जाएगा 2400। तो a को कितना मिलेगा 2400 रुपये। अब देखिए b को मिला धन बराबर, देखिए x बराबर कितना निकला है 1200, और यहाँ पे 3 है तो 3 गुणे कितना करेंगे 1200, तो 12 यहीं कितना होता है 3600, तो 3600 हो गया। अब देखिए सॉरी ये b का मान है। अब देखिए c का कितना दिया है 5x, तो x कितना हमने निकाला है 1200। अब क्या करेंगे, मिला धन बराबर कितना है, देखिए 5 गुणे 1200। ठीक, अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे कितना होता है 60। ठीक, अब देखिए a को जो मिला धन है वह 2400 रुपये है, b को जो मिला धन है वह कितना है 3600 रुपये है, जबकि c को जो मिला धन है वह कितना है 6000। अब देखिए आंसर को चेक कैसे करेंगे, यदि इन तीनों को जोड़ लेंगे तो 12,000 हमको प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि यह दिया था रमेश के पास 12,000 रुपये थे। तो देखिए अगर इसको जोड़ेंगे तो देखिए 2400 और 3600 कितना होता है 6000, और 6000 ये 12,000, तो प्राप्त भी 12,000 हो रहा था, तो हमारा आंसर सही है।
अब इसको देखिए ट्रिक के माध्यम से कैसे हल करते हैं। हमने एक बार इसको फिर से कॉन्सेप्ट को करते हैं। ए को हमने माना कि 2x मिला है, बी को 3x मिला है, जबकि सी को जो धन मिला है वो कितना मिला है 5x। इन तीनों को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि a प्लस बी सी में बांटना है और इन तीनों का योग जो है वह 12,000 है। तो 2x प्लस 3x 5 प्लस 5x जोड़ेंगे तो कितना होगा 10x। x बराबर कितना निकल जाएगा 12,000। 12 का गुणा 2 में करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2x है, x का मान हमने 1200 निकाला तो 12 दूना 24 और b का है 3x तो 12 3 36 और ये इसमें है 5x, x का मान हमने 1200 निकाला तो 12 पंचे 60। अब देखिए इसको शॉर्टकट में कैसे हल करते हैं ट्रिक के माध्यम से। देखिए अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले a का कैसे निकालेंगे। देखिए a को मिला धन, ठीक, क्या करेंगे देखिए सबसे पहले जो मूल राशि है जितने में सबको बांटना है वह कितना है, मूलधन कितना दिया है 12,000 रुपये। जो रमेश के पास कितना है 12,000 रुपये। अब देखिए बांटना सबसे पहले ए को दे रहा है तो 2 अनुपाते 3 अनुपाते 5 है। तो सबसे पहले ए है, ए कितना है 2 तो ऊपर क्या लिख लेंगे 2। अब नीचे क्या करेंगे देखिए इन सब को जितने अनुपात में दिया है इन सबको जोड़ लेंगे तो 5 3 8 2 10। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो को काट देंगे तो कितना प्राप्त हो गया 2400। अब देखिए बी को मिला धन बराबर कितना हो जाएगा, फिर क्या करेंगे सबसे पहले 1200 को लिख लेंगे, 12,000 को लिख लेंगे। अब क्या करेंगे देखिए यहाँ पे 3 है, बी को कितना मिल रहा है 3 अनुपात में, अब नीचे 10, फिर देखिए एक जीरो से एक जीरो 12 3 36 तो 3600 रुपये। सी को मिला धन बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 12,000 को ऐसे ही लिख लेंगे सबसे पहले। फिर क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे 5 है तो 5 को लिखेंगे ऊपर और नीचे इन सब को जोड़ेंगे 5 3 8 2 10। अब क्या करेंगे एक जीरो से एक जीरो और 12 पंचे 60 6,000। अब देखिए अब अगर यहीं पे एक बार हो गया कि 1200 यहाँ पे निकल रहा है एक जीरो से एक जीरो को काटने पे, तो हम लोग को हर बार काटने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए 12 3 36 डायरेक्ट कर देते और 12 पंचे 60 भी डायरेक्ट कर देते, तो ऐसे भी हमारा आंसर आ रहा है, वैसे भी आ रहा है। आइए अब हम लोग दूसरी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। यदि पहले दो संख्याओं का अनुपात दिया है, फिर उस संख्या के अनुपात में जो है कुछ जोड़ दिया जाए या कुछ घटा दिया जाए तो अनुपात में परिवर्तन हो जाता है, तो संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले आइए क्वेश्चन को देखते हैं, फिर उसके पश्चात उसको हल करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, दो संख्याओं का अनुपात जो है वह 5 अनुपाते 8 है। यदि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात जो बदल कर 8 अनुपाते 11 हो जाता है, तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या दिया है कि दो संख्याओं का पहले अनुपात जो है वह 5 अनुपाते 8 है। यदि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात जो है बदल कर 8 अनुपाते 11 हो जाता है, तो प्रत्येक संख्या को ज्ञात कीजिए। तो ऐसे संख्याओं प्रश्न को हल करते समय क्या करते हैं कि पहले मान लेते हैं कि जो पहली अनुपात में दिया है उसको यह पहली संख्या है, यह दूसरी संख्या है। तो देखिए माना पहली संख्या कितना है 5x, ठीक, और दूसरी संख्या कितना है 8x, ठीक। अब देखिए क्या कह रहा है कि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, उसके बाद अनुपात में परिवर्तित हो जाता है, 8 अनुपाते 11 में परिवर्तित हो जाता है। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले x का मान निकालेंगे और x का जो है इसी में रख देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो देखिए 5x और बटे में 8x, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे प्लस और प्लस, कितना जुड़ रहा है 9, तो 9 को लिख देंगे और कितना है इसमें भी 9 जुड़ेगा। अब क्या करेंगे कितना बदल जा रहा है उसको लिख देंगे, 8 अनुपाते 11 में परिवर्तित हो जा रहा है। अब क्या करेंगे इन संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 11 पचे 55, तो 55x प्लस 11 9 99 बराबर, अब देखिए 8 अठाई 64 तो 64x
प्लस 8 9 कितना होता है 72। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, 99 को इधर कर देंगे और यक्स को उधर कर देंगे, 99 माइनस 72 कर देंगे बराबर, और ये 64 यक्स माइनस कितना हो जाएगा 55 यक्स। देखिए ये 72 है तो इधर आएगा तो माइनस में बदल जाएगा, और ये 55 इधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा। अब देखिए 72 99 में से 72 को घटाएंगे तो देखिए 9 है, यहाँ पर से 2 घटाएंगे तो 7, और यहाँ पर से करेंगे 2 हो जाएगा बराबर, और 64 में से 55 को घटाएंगे तो कितना होगा 9 यक्स। अब यक्स बराबर कितना आ जाएगा 3, यक्स बराबर कितना हो गया 3। अब देखिए इसी यक्स का मान जो है इन संख्याओं में रख देंगे, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ करते हैं पहली संख्या बराबर, देखिए 5 है तो 5 गुणे यक्स का मान कितना निकला है 3, तो 3 कर देंगे, कितना प्राप्त हो गया 15। ठीक, अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरी संख्या बराबर, देखिए यक्स का मान 3 है और यहाँ पे 8 है, तो 8 गुणे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 तिरिक 24। तो हमारी जो अनुपात है वह 15, जो संख्या है पहली संख्या 15 है और दूसरी संख्या कितना है 24। आइए इसको हम लोग मान को रख के एक बार चेक करते हैं कि सही है कि नहीं। देखिए तो पहले 15/24। अब देखिए यदि इसको पहले काटेंगे 3 से तो ये 5 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो देखिए पहला तो ये हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है कि 15 जो हम संख्या हमको मिली है वह कितना है 15, और कौन कितना है 24। अब देखिए इसमें अगर 9 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और इसमें 9 को जोड़ देंगे तो 33 हो जाएगा। अब देखिए इसको 3 से काटेंगे तो 8 तिरिक 24 और ये 11 तियाँ 33। तो देखिए ये भी हमारा प्राप्त हो गया। संख्या यदि 15 और 24 है तो यदि बाद में 9 जोड़ेंगे तो जो है अनुपात जो बदल कर होगा 8:11 होगा। यह भी जो है क्वेश्चन में दिया है कि हो जाता है, तो अर्थात हमारा आंसर सही है। हम लोग जो है आंसर को भी चेक कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं फिर उसको भी हल करते हैं। आइए हम लोग एक और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:1 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाता है तो यह अनुपात जो है बदल कर 3:2 हो जाता है। तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया है कि पहले जो संख्या है उसका अनुपात 2:1 है। यदि उस जो अनुपात दिया है इसमें 5 को जोड़ दिया जाए तो अनुपात जो है बदल कर 3:2 हो जाता है। तो संख्या को ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे हम लोग कि वह संख्या क्या है, यक्स है। तो माना पहली संख्या बराबर कितना है 2x, क्योंकि ये 2x, क्योंकि अनुपात जो है पहले और दूसरे का 2:1 है। तो x पहली संख्या बराबर 2x और दूसरी संख्या बराबर कितना होगा, चाहे 1x करें चाहे x करें एक ही बात है, तो x कर देते हैं। अब क्या कर रहा है कि 5 जोड़ते हैं तो हम लोग 5 को जोड़ देंगे तो 2x/x। अब क्या कर रहा है, इसमें 5 जुड़ रहा है तो 5 हम लोग जोड़ देंगे, और अनुपात जो है बदल कर कितना हो जा रहा है 3:2 हो जा रहा है। तो 3:2 कर देंगे। अब इसका देखिए इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें, तो 2 दूनी 4x प्लस 5 दूनी 10 तो 10 हो जाएगा बराबर, और 3x प्लस 5 तियाई 15। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 4x इधर है 3x तो घटा देंगे, 4x माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस 3x बराबर, देखिए प्लस 10 है तो इधर चला जाएगा तो माइनस, तो 15 माइनस कितना हो जाएगा 10। अब देखिए 4x में से 3x को घटाएंगे तो x, और 15 में से 10 को घटाएंगे तो 5, तो x बराबर कितना प्राप्त हो गया 5। अब क्या करेंगे, इसी मान को इसमें रख देंगे। तो x का मान अब कैसे ज्ञात करेंगे, x का मान जो है 5 आ गया है। तो पहली संख्या बराबर कितना होगा,
देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 गुणे यक्स का मान कितना दिया है 5, तो 5 को निकाल लेंगे तो कितना प्राप्त हो गया 10। ठीक, अब दूसरी संख्या क्या है, तो देखिए यक्स है, यक्स का गुणा यक्स 5 यक्स करेंगे तो 5 ही प्राप्त होगा, तो चाहे 5 गुणे 1 कर लेते हैं तो बराबर क्या होगा 5। ठीक, अब देखिए पहली संख्या 10 हो गई, दूसरी संख्या 5, यही हमसे पूछ रहा था कि वो संख्या कौन कौन सी हैं। अब देखिए चेक कैसे करेंगे, तो चेक कर लेते हैं। देखिए पहले 10:5 है, तो इन दोनों को काट देंगे, 2:1 बन जा रहा है। तो पहले दिया है कि 2 अनुपात में जो है 2:1 है, तो हमारा जो ये देखिए दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात जो है 2:1 है, ये सही है। अब क्या करेंगे, देखिए इन संख्याओं में हम लोग क्या करेंगे 10 + 5 कर देंगे और दूसरी संख्या जो है 5 + 5 कर देंगे। अब देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो 15:10। अब देखिए इनको काट देंगे तो 3 और ये काट देंगे 5 से तो 2। तो कह रहा है कि बाद में बदल कर 3:2 हो जाती है, तो देखिए हमारा आंसर भी करेक्ट है। तो संख्या जो होगी पहली संख्या 10 और दूसरी संख्या जो है 5 होगी, यही हमारा राइट आंसर है। आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। इसके पहले हमने जो क्वेश्चन को देखा था उसमें जोड़ रहा था, आइए अब देखते हैं यदि घटाए तो कैसे हल करते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि इन प्रत्येक संख्या में 9 घटा दिया जाए तो जो अनुपात है वह बदल कर कितना हो जा रहा है 22:23 हो जाता है। तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या दिया है कि पहले दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 9 को घटा दिया जाए तो अनुपात जो है बदल कर कितना हो जा रहा है 12:23 हो जाता है। तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो पहले है 3:5 और बाद में बदल कर 12:23 हो जाता है यदि 9 को घटा दिया जाता है। तो कैसे करेंगे, पहले हम लोग मान लेंगे कि माना पहली संख्या जो है कितना है 3x, माना पहली संख्या बराबर कितना है 3x, इसको 3x कर देते हैं। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, दूसरी संख्या जो होगी वह कितना हम लोग मानेंगे 5x, इसको 5x। अब क्या करेंगे, इन संख्याओं में से क्या करेंगे 9 को घटा देंगे। तो देखिए 3x मान 5x। अब देखिए माइनस माइनस, इसके पहले हम लोग क्या कर रहे थे प्लस कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, क्योंकि उसमें जोड़ रहा था, इसमें घटा रहा है तो हम लोग घटा देंगे। -9 बराबर। अब देखिए क्या करेंगे, बाद में कितना हो जा रहा है 12 बटे कितना हो जा रहा है 23, तो 12/23 हो जा रहा है। अब क्या करेंगे यक्स का मान निकाल लेंगे। तो देखिए 23 का गुणा यदि 3 में करेंगे तो कितना होगा 69x माइनस। अब देखिए 23 का गुणा 9 में करेंगे, कैसे करेंगे 9 तिरिक पहले कर लेंगे, कितना होगा 27 हासिल 2, 9 दूनी 18, 18 और 2 20 बराबर। अब देखिए 12 का गुणा 5 में करेंगे तो 60x माइनस 12 9 कितना होता है 108, तो इसको 108 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 69x है, इधर 60x है, इधर प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस। तो 69x माइनस 60x बराबर। अब देखिए इधर प्लस है तो इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। इधर अगर माइनस है तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो हम लोग कर देते हैं 207 माइनस 108। क्योंकि देखिए इधर प्लस माइनस में है, -207 है और इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 207। अब देखिए 69 में से 60x को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9x बराबर। और 207 में से यदि 108 को घटाएंगे कितना होगा 99x। अब देखिए x के बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर ये 99 है। यदि 9 को 99 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 11 बार। तो x बराबर हमारा कितना निकल गया, x का मान कितना आ गया 11 आ गया। अब क्या करेंगे, अब x का मान पहली संख्या और दूसरी संख्या में रख देंगे तो हमारा जो है संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो पहली संख्या बराबर, इधर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहली संख्या
पहली संख्या बराबर कितना होगा, देखिए 3 है तो 3 गुणे यक्स का मान हमने कितना निकाला है 11, तो 11 को लिख देंगे। अब 11 का गुणा 3 में करेंगे तो 33। और यदि दूसरी संख्या पूछे तो दूसरी संख्या कितना होगा, दूसरी संख्या बराबर 5 गुणे कितना 11। देखिए दूसरी संख्या जो हमने माना था वह कितना माना था 5x, यक्स का मान कितना निकला है 11 निकला है, तो 11 पचे कितना होता है 55। अब देखिए हम लोग इसका अनुपात में बदल के चेक करते हैं कि जो प्रश्न में अनुपात दिया था वह निकलता है कि नहीं। तो 3:33 अनुपात 55 यदि कर दें तो देखिए 11 से 33 कटेगा तो 11 3 33 और 11 पचे 55। तो देखिए प्रारंभ में जो अनुपात था वह 3:5 दिया था। अब देखिए 33 है और कितना है 55 है। अब क्या कह रहा है, यदि 9 घटा दें तो 33 में से 9 को घटाएंगे कितना होगा 24 अनुपात, यदि इसमें से 55 में से 9 को घटाएंगे तो कितना होगा 46। अब देखिए इसको 2 से काटते हैं तो 12 और ये कितना हो जाएगा 23। तो देखिए बाद में जो है जब 9 को घटा दे रहे हैं तो 12:23 प्राप्त हो रहा है, और यह क्वेश्चन में भी कह रहा था कि 12:23 हो जाता है। तो हमारा आंसर जो है वह सही है, पहली संख्या 33 और दूसरी संख्या कितना होगा 55। यदि यक्स का मान हम लोग निकाल लें, जैसे कि इसमें 11 है और यदि पूछे इसमें छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या जो इन दोनों अनुपातों में छोटा रहेगा उसी में हम लोग गुणा कर देंगे तो हमारा छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। यदि जैसे इसमें पूछे छोटी संख्या कौन सी है, तो देखिए इसमें 3 है तो 3 यक्स हम लोग माने थे, इसी में जो है 11 से गुणा कर देंगे। यदि बड़ी संख्या पूछे तो 5 से कर देंगे। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आज हमने इस क्लास के माध्यम से आप लोग को अनुपात में जो है 2 टाइप के प्रश्न को बताने की कोशिश की, जिससे पहला था कि यदि कोई धन दिया है, यदि उसको बांटना है तो कैसे बांटते हैं, और यदि 2 संख्याओं का अनुपात दिया है, यदि उनमें कुछ जोड़ा जाए या घटाया जाए, तत्पश्चात यदि अनुपात बदल जाता है उसके पश्चात संख्याओं को कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम अगली क्लास में जो है अनुपात से संबंधित अन्य जो प्रमुख प्रश्न पूछे जाते हैं उस टाइप के प्रश्न को लेके आएंगे। अगर आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और जिस भी साथी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।